बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि हर नफ्स को मौत का जायका चखना है, यानी कायनात के हर जानदार के लिए अल्लाह पाक ने मौत का वक्त और जगह मुतय्यन कर रखी है। इससे किसी को छुटकारा ना मिलेगा और ना ही कोई इससे भाग सकेगा। इसीलिए इब्लीस शैतान को भी एक दिन मौत आएगी, लेकिन वो दिन कौन सा होगा? कौन इब्लीस को मौत देगा? क्या शैतान को नज़ा के आलम में तकलीफ होगी? शैतान की कब्र कहाँ बनाई जाएगी? शैतान कितने अरसे तक मौत की नींद सोया रहेगा? प्यारे दोस्तों, आज हम इन्हीं अहम सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में देंगे। प्यारे दोस्तों, जब शैतान मरदूद को अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत से निकाल दिया तो उसने अल्लाह तबारक व तआला से क़यामत तक की मोहलत मांगी कि क़यामत से पहले मुझे मौत ना आए। लेकिन अल्लाह पाक ने उसे वक्त मुकर्रर तक यानी एक ख़ास वक्त तक मोहलत दी, जिसे कुरान करीम की सूरह हजर की आयत नंबर 36-38 में यूं बयान फरमाया गया है। उसने कहा, ऐ परवरदिगार, लोगों के जिंदा किए जाने तक मुझे मोहलत दें। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, तुझे मोहलत दी जाती है वक्त मालूम तक के लिए। प्यारे दोस्तों, वक्त मालूम को मुफस्सिरीन ने नुफ़क़ाए उला लिखा है, यानी जब हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम पहली दफ़ा सूर फूकेंगे। प्यारे दोस्तों, क़यामत की निशानियां जब पूरी हो जाएंगी तो मोमिनों की बगलों के नीचे से एक प्यारी खुशबूदार हवा गुजरेगी, जिससे तमाम ईमान वाले वफात पा जाएंगे। और फिर इसके बाद 40 साल का ज़माना गुजरेगा कि जिसमें कोई बच्चा भी पैदा ना होगा, यानी हर इंसान की उम्र कम से कम 40 साल होगा। मुसलमान चूँकि मर चुके होंगे, इसीलिए ज़मीन पर सिर्फ मुशरिको कुफ़ार रह जाएंगे। तफसीर दुर्र मंसूर जिल्द 5 सफ़ा नंबर 71 पर लिखा है कि जब मोमिनीन की वफ़ात को 40 साल गुजर चुके होंगे तो फिर हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम पहली दफ़ा सुर फूकेंगे, जिसे नुफ़क़ाए उला भी कहते हैं। शुरू में इसकी आवाज़ निहायत कम होगी कि लोग कान लगाकर सुनेंगे, फिर ये बढ़ते बढ़ते इस कदर ज़्यादा हो जाएगी कि कानों के पर्दे तक फट जाएंगे, इनके नथुनों से पीप बहना शुरू हो जाएगी और लोग मर जाएंगे। इंसान, जिन, फरिश्ते, यहाँ तक कि शैतान इब्लीस को भी इस नुफ़क़ाए उला के वक्त मौत आएगी। इसके 40 साल बाद हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम दूसरी मर्तबा सुर फूकेंगे तो फिर तमाम मुर्दे जिंदा हो जाएंगे और क़यामत कायम होगी और मिज़ान लगेगा। यानी नुफ़क़ाए उला के वक्त इब्लीस को मौत आएगी और नुफ़क़ाए उला और नुफ़क़ाए सानिया के दरमियान 40 साल का अरसा होगा, और ये कि इब्लीस 40 साल तक मुर्दा रहेगा। प्यारे दोस्तों, आइए अब इस बात पर रोशनी डालते हैं कि इब्लीस को मौत कैसे आएगी और वो ये 40 साल मुर्दा हालत में कहाँ गुजारेगा। इस सिलसिले में हज़रत काब बिन अहबर रदियल्लाहु तआला अन्हु की एक मशहूर रिवायत पेश करते हैं। हज़रत काब बिन अहबर रदियल्लाहु तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि जब अबुल बशर यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात का वक्त आया तो वो परेशान हो गए और अल्लाह तबारक व तआला से अर्ज़ गुजार हुए, ऐ अल्लाह, मेरी मौत से मेरा अज़ली दुश्मन बहुत खुश होगा, क्योंकि मैं मरने वाला हूँ और वो क़यामत तक जिंदा रहेगा। उसी वक्त मलाकुल मौत हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए और फरमाया, ऐ अबुल आदम, आप अलैहिस्सलाम वफ़ात के बाद जन्नत में रहेंगे, जबकि इब्लीस क़यामत तक दुनिया में रहेगा और फिर क़यामत से 40 साल पहले इसको ऐसी मौत आएगी कि वो पूरी दुनिया के इंसानों जितनी मौत की तकलीफ बर्दाश्त करेगा और फिर जहन्नुम ही इसका ठिकाना होगा। हज़रत काब रदियल्लाहु तआला अन्हु मज़ीद इरशाद फरमाते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम मलाकुल मौत से फरमाने लगे कि मुझे इब्लीस की मौत का मंजर बयान करो। मलाकुल मौत अलैहिस्सलाम ने इब्लीस की मौत का हाल बयान करना शुरू किया तो वो इतनी दर्दनाक मौत थी कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अपने आंसुओं पर काबू न रख सके। लोग हज़रत काब बिन अहबर रदियल्लाहु तआला अन्हु से अर्ज करने लगे, हमें भी इब्लीस की मौत का मंजर बयान करें। लोगों की बेजा फरमाइश पर हज़रत काब रदियल्लाहु तआला अन्हु इब्लीस का मौत का मंजर यूं पेश करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला मलकुल मौत से फरमाएगा, मेरे गज़ब और गुस्से का लिबास पहन कर जाओ, इब्लीस की रूह कब्ज़ कर लो और इब्लीस से तमाम इंसानों और जिन्नों से ज़्यादा सख्ती करना। जब मलकुल मौत अलैहिस्सलाम गज़ब व गुस्से से भर कर बहुत से फरिश्तों के साथ इब्लीस की रूह को कब्ज़ करने आएंगे
तो जो भी आसमान और ज़मीन में से इनको देख लेगा वो फौरन ही मर जाएगा। जब मलकुल मौत अलैहिस्सलाम इब्लीस के पास पहुँचेंगे तो वो दहाड़ मार मार कर रोएंगे। फिर शैतान को मौत की तकलीफ दी जाएगी जो कि सारी मखलूक के मौत की तकलीफ से भी ज्यादा होगी। इब्लिस घबरा कर मशरिक की जानिब भागेगा तो कभी मगरिब की जानिब, लेकिन हर तरफ अपने सामने मलकुल मौत अलैहिस्सलाम को पाएगा। समुंदर में छुपने जाएगा तो समुंदर उसे जगह ना देगा। आसमान की तरफ भागेगा तो वहाँ मुकर्रर फरिश्ते इसको आग के कोड़े मारेंगे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की कब्र के पास खड़ा होकर कहेगा, ऐ आदम, तुम्हारी वजह से मैं मलऊन और मरदूद बना, काश के तुम पैदा ही ना हुए होते। फिर मलकुल मौत अलैहिस्सलाम से कहेगा, कितनी सख्ती और तकलीफ के साथ मेरी जान निकालोगे। मलकुल मौत अलैहिस्सलाम फरमाएंगे, जितने लोग जहन्नुम में हैं इन सब की मौत से कहीं ज्यादा तकलीफ और सख्ती के साथ। ये सुनकर शैतान तड़पने लगेगा और चीखता चिल्लाता इधर उधर भागेगा और उसी जगह पहुंच जाएगा जहां उसने जन्नत से निकलने के बाद पहला कदम रखा था। वो जगह आग के अंगारे की तरह सुर्ख होगी, जमीन चिंगारी की तरह हो जाएगी और ज़बानिया फरिश्ते इसको घेर लेंगे और जंबूरों और आरों से इसको चीरेंगे। जब तक अल्लाह तबारक व तआला चाहेगा उस वक्त तक हालत नज़ा और मौत के गुस्से का शिकार रहेगा और वहाँ जहन्नुम की संडासियाँ लगी होंगी। इन संडासियों से तड़पा तड़पा कर इसकी जान निकाली जाएगी। आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम से कहा जाएगा, जरा अपने दुश्मन को देखो किस तरह जिल्लत के साथ मर रहा है। वो देखकर कहेंगे, या अल्लाह, तूने हम पर अपनी नेमत मुकम्मल फरमा दी। प्यारे दोस्तों, इन्हीं जहन्नमी गड्ढों में इब्लीस 40 साल तक मुर्दा रहेगा और यही इसकी कब्र होगी। फिर 40 साल बाद दोबारा हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम सुर फूकेंगे तो तमाम मुर्दे जिंदा हो जाएंगे और हिसाबो किताब का अमल शुरू होगा। प्यारे दोस्तों, इस कायनात की हर चीज फना होने वाली है। अगर किसी को दवाम यानी हमेशगी हासिल है तो वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की जात है। बस हमें हर वक्त तैयार रहना चाहिए कि क्या पता कि कब कौन किस घड़ी हमारी इस दुनिया में आखिरी दिन है और फिर हमारे पास पछतावे के अलावा कुछ बाकी ना रहे। अब दोस्तों, हम आपको शैतान और फरिश्ते के बीच कुछ बातें बताते हैं। अल्लाह ने फरिश्तों को नूर से पैदा किया और शैतान को आग से। जमीन पर इंसानों के आने से पहले शैतान रहा करते थे और फरिश्ते आसमान पर रहा करते थे। शैतान जो कि आग से पैदा किए गए हैं, इसीलिए उनमें बहुत गुरूर, तकब्बुर और सरकशी पाई जाती है। शैतान का सरदार इब्लीस है और फरिश्ते जो कि नूर से पैदा किए गए हैं और उनके अंदर सिर्फ अच्छाई ही अच्छाई है। फरिश्तों के सरदार हजरत जिब्राइल है। शैतान के ताकत की बात की जाए तो शैतान के पास इतनी ताकत है कि वो अकेले कई 100 लोगों को हरा सकता है। वो जिसका रूप लेना चाहे ले सकता है, जिसके बॉडी में घुसना चाहे घुस सकता है, जिसको भटकाना चाहे भटका सकता है। शैतान का ये काम है कि वो लोगों से बुराई करवाता है और जुर्म करवाता है। वो जिसके दिमाग और दिल में जोर डालना चाहे डाल देता है। और शैतान हड्डी, गोबर, खून और गंदी चीजें खाता है और पीता है। और शैतान जमीन में जहाँ जाना चाहे जा सकता है, लेकिन आसमान में उनको कोई इख्तियार नहीं। और अगर फरिश्तों की ताकत की बात की जाए तो एक फरिश्ता कई 100 शैतान को हरा सकता है। फरिश्ते भी जिसका रूप लेना चाहे ले सकते हैं, जिसके बॉडी में घुसना चाहे घुस सकते हैं। फरिश्ते हवा में उड़ते हैं और आसमानों जमीन में जहाँ जाना चाहे जा सकते हैं। फरिश्ते कुछ भी खाते और पीते नहीं, उनको कोई चीज खाने और पीने की जरूरत नहीं पड़ती। जमीन पर इंसानों के आने से पहले शैतान जमीन पर रहते थे और खुद को सबसे ताकतवर समझते थे। वो बोलते थे कि दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं जो हमें हरा दे। इसीलिए जमीन पर बेइंतहा दंगा और फसाद करते थे। जिसका चाहा खून बहा दिया, जिस पर चाहा जुल्म करना शुरू कर दिया। उनके जुल्म और सरकशी की इंतहा हो गई तो अल्लाह तबारक व तआला ने जमीन पर फरिश्तों को शैतान से जंग करने के लिए भेजा। जब फरिश्ते जमीन पर आए तो शैतान और फरिश्तों में जंग शुरू हो गई। देखते ही देखते शैतान फरिश्तों के सामने कमजोर पड़ने लगे। उनकी सारी ताकत निकल गई। शैतान को जंग में शिकस्त मिल गई। फिर शैतान जमीन छोड़कर भागने लगे और खंडर और गारों और जंगल बयाबानों में सारे शैतान भाग गए और फरिश्ते को इस जंग में जीत मिल गई। फिर वो अल्लाह के हुक्म से वापस लौट गए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है
کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آخرت کی تیاری کرنے، نیک اعمال کرنے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو دوستو، آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ تعالی ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔